Hey guys, what's up? Welcome back to my channel. I'm Divyanshi and I welcome you all to a brand new video. वीडियो स्टार्ट करने से पहले let's talk about एंड गेम। मार्वल वाली एंड गेम नहीं, इस बार बोर्ड एग्जाम्स के लिए फिजिक्स वाला की बुक। वेल, एंड गेम इज अ लास्ट वीक प्रिपरेशन के लिए प्रॉपर बुक। और मैं तुम्हें बस उसके बारे में तारीफें नहीं बताऊंगी, मैं तुम्हें बताऊंगी जो फीचर्स उसमें प्रेजेंट है। सो दिस इज नॉट समथिंग आई एम मेकिंग अप, दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर प्रेजेंट इन द बुक इटसेल्फ। पहला एक ऐसा चीज जो कि मुझे तो मेरे टाइम में बहुत हेल्प किया था इज टू मेक चीट शीट्स फॉर योर सेल्फ। एग्जाम के लिए चीट शीट क्या होता है भाई, मतलब एक पेज में आपको चैप्टर का पूरा मेन डिटेल्स गिवन रहता है। दैट मीन्स कि अगर किसी टॉपिक से पीवाईक्यूज बहुत बार आया है तो वो टॉपिक फिर थोड़ा ज्यादा डिटेल में गिवन रहेगा चीट शीट में, तो आपको वही टॉपिक्स वहां पे देखने को अच्छे से मिलेंगे जो कि बहुत ज्यादा ही प्रायोरिटी वाले हैं। देन मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, दैट मीन्स इस साल उसके आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। थ्रू प्रॉपर एनालिसिस उसे बनाया जाता है कि इस साल का कॉम्पिटेंसी लेवल क्या है, फिर 50% है, सो उस हिसाब से उसे एनालाइज करके बनाया गया होगा। एज पर लेटेस्ट पैटर्न सैम्पल पेपर्स भी उसमें है जो कि आप लगा सकते हो एज पर एज योर कंफर्ट। एंड माय फेवरेट फीचर, क्योंकि हर बुक में मेरा कुछ ना कुछ फेवरेट तो होता ही है, वो है कि आंसर राइटिंग के लिए आपको एक प्रॉपर टेम्पलेट मिलेगा वहां पे, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हें आंसर किस हिसाब से लिखना है। एंड देयर विल बी डूज एंड डोंट्स कि ऐसे लिखो ऐसे मत लिखो। एंड टू बी रेडी इन एग्जाम, द OMR फिलिंग टिप्स ऑल्सो, क्योंकि भाई OMR एक ऐसा चीज होता है ना, 10th क्लास में लगता है भाई OMR पे भरना होगा नाम, और इतना ज्यादा लाइक फील होता है ओ माय गॉड। सो उसके लिए वहां पे तुम्हें पूरा का पूरा गिवन रहेगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि मुझे याद है कि जब फर्स्ट दिन मेरा एग्जाम था तो OMR भरते टाइम मेरा जो हार्ट था वैसा लग रहा था बाहर निकल जाएगा। अब तो OMR की आदत हो गई है। टू एग्जीक्यूट योर पेपर प्रॉपरली, टाइम मैनेजमेंट टिप्स भी तुम्हें मिलेंगे। यस, क्योंकि एक चीज ऐसा है जो हम सब बच्चे लैक करते हैं, वो प्रॉपरली टाइम मैनेज करना। किसी सेक्शन में ज्यादा दे देना, किसी सेक्शन को कम दे देना, कहाँ पे कैसा लिखना, उस सब के लिए भी तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर एनालिसिस मिलेगा। अब तुम बोलोगे यार एक बुक में ये सब लिख के क्या होगा, देखो क्या होगा, तुम ना फाइनल एग्जाम मतलब जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा उससे एक दिन पहले तुम चेकलिस्ट कर पाओगे कि क्या तुमने सही में टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव कर लिया है, क्या तुम्हारा OMR फिलिंग स्ट्रेटेजी अब अच्छा हो चुका है। एंड एट द एंड देयर आर ऑल्सो टिप्स टू अवॉइड अनवांटेड एरर्स, एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम सिली मिस्टेक करते हैं और घर आके बोलते हैं यार सिली मिस्टेक कर दी। So here's my presentation kind of thing. So we know कि 10th of March हम लोग का एग्जाम है और आज से 1 month बाकी है। Yes, so तुम्हें क्या करना है, अभी से लेके हर एक दिन एटलीस्ट 1 to 1.5 hours for question practice. So I was very average in math. I was barely passing. I always used to cry my eyes out. But when I poured my heart and soul into that subject, I really scored good according to myself. ठीक है? So you can go and check out my result wala video if you want to know my marks. In this time, you can do question practice or you can also watch detailed lectures. ठीक है, क्योंकि देखो वो जो 9 दिन रहेंगे उसमें भी तुम काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन अभी से एक मोमेंटम बना के रखना काफी जरूरी है। और उसके लिए तुम्हें हो सकता है तुम चैप्टर में बहुत वीक हो तो तुम्हें क्लियर करना हो, सो यू कैन रेफर टू वीडियोस जिसमें तुम्हें प्रॉपरली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक बार मिल गई तो फिर तुम उस पर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाओगे। मैं तुम्हें आगे भी बताऊंगी टीचर रिकमेंडेशन, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें इतना बोलूंगी कि अगर 1 से 1.5 घंटे रोज सुबह दे दोगे तो तुम्हारा मैथ का एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। बेट ऑन इट, चाहे स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो। आई टॉक अबाउट स्टैंडर्ड एंड बेसिक राइट नाउ। देखो स्टैंडर्ड मैथ्स में बस एग्जाम्पलर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है और क्वेश्चन का लेवल बस कुछ 4-5 क्वेश्चन अच्छे आते हैं, अच्छा लेवल। लेकिन बेसिक में वो नहीं होगा, बेसिक में इट विल बी स्ट्रिक्टली टू एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी। लेकिन अगर मैंने देखा था कोई किसी ने तो कमेंट किया था कि उनके स्कूल वालों ने उसके साथ स्कैम करके उन्होंने बेसिक लिया बट उन्हें अब स्टैंडर्ड का एग्जाम देना होगा। तो ये चीज काफी कॉमन, ये चीज हमेशा होती रहती है। इसके लिए इसके लिए मेरा सोल्यूशन यही है कि तुम टेंशन मत लो, पेपर बहुत इजी आएगा। मैं भी स्टैंडर्ड मैथ्स वाली ही हूँ और पेपर ऐसा नहीं तुम्हें लगेगा देख के कि भाई ये क्या ही पूछ लिया, बहुत मिनिमल डिफरेंस रहेगा, ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास 24 hours है, अगेन आई विल टेल यू, अपने स्लीप को थोड़ा कट ऑफ करो अगर कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग कि अब तुम 2 घंटे की नींद पे जिंदा रहो, बट अगर 8 घंटे सोते हो तो अब एग्जाम पास आ गया तो आई थिंक यू कैन सर्वाइव एट 6 ऑल्सो, राइट, एंड सम डेज एट 5 ऑल्सो। देखो एक स्टूडेंट को कुछ चीजें मैनेज करनी पड़ती है, अगर तुमने पहले अपना ये चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो अब तो तुम्हें कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना ही होगा। And yes, that's why in this video I'll be covering
हाउ टू प्रिपेयर फॉर मैथ बोर्ड एग्जाम्स इफेक्टिवली, हाउ टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स एंड बाकी के पॉइंट्स तुम खुद से पॉज करके पढ़ लेना. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस मैथ बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन प्लान. अब तुम्हारा प्रिपरेशन प्लान कैसे चलेगा, लेट्स डिस्कस अबाउट दैट. सो सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड वेटेज समझो, चेक फॉर अपडेटेड सिलेबस. यस, ऐसा नहीं है कि तुम्हें जो टीचर बोल रहा है बस वही आंख बंद करके फॉलो करना है. खुद का भी दिमाग थोड़ा लगाओ एंड चेक ऑफिशियल सिलेबस एट द सीबीएसई वेबसाइट. एंड तुम खुद भी वेटेज को थोड़ा एनालाइज करने का खुद से ट्राई करो. जब खुद से करते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है कि यार हर साल पॉलिनोमियल से कुछ 2-3 क्वेश्चन आ रहा है और 3 नंबर में हमेशा एक क्वेश्चन पॉलिनोमियल से फंसता ही है. स्टडी शेड्यूल, डेली टारगेट सेट करो, टफ टॉपिक्स को ज्यादा टाइम दो, रिवीजन के लिए स्पेस रखो. यस, ये गलती कभी मत करना कि तुम इजी पढ़ के और फिर सोचो मेरा सब कुछ कंप्लीट हो रहा है. यार पहले रियल नंबर अच्छा है, पहला चैप्टर राइट, उससे चालू मत करना. हमेशा चालू उससे करो जो तुम्हारे लिए सबसे वीक है. फिर एट द एंड तो तुम खींच दोगे ना यार इजी सब्जेक्ट को कैसे भी, इजी चैप्टर को कैसे भी. तो भाई अभी जो तुम जैसे ट्रिग्नोमेट्री टफ लगती है, ट्राइंगल्स टफ लगता है, स्टैटिस्टिक्स अगर टफ लग रहा है, स्टैटिस्टिक्स तो टफ नहीं लगना चाहिए बट फिर भी मैं बोल रही हूँ, तो फिर उसको पहले कवर करो. पहले जो हार्ड चीज तुम कवर करोगे ना तो फिर बाद में रिलैक्सेशन बढ़ जाएगा. ठीक है, सो दैट्स व्हाट. कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, एनसीईआरटी से थ्योरी और प्रूफ समझो, फॉर्मूलाज एंड थ्योरम याद रखो. यस, फॉर्मूला, थ्योरम, प्रूफ, ये सब वाले क्वेश्चंस का एक तो प्रूफ वाला जो भी एनसीईआरटी में जितना भी प्रूफ है उसको 10 बार लिख के याद करके खत्म कहानी. कितना ही हार्ड रहेगा भाई, सिंपली याद कर लो. बीपीटी इतने बार पूछते कि तुम पागल हो जाओगे. थेल्स थ्योरम, यस, मेरे सेट में आ गया था, मैं तो इतनी खुश थी, एकदम सजा सजा के लिखा मैंने. एनसीईआरटी के एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. रेगुलर प्रैक्टिस, इजी टू एडवांस प्रॉब्लम सॉल्व करो, प्रीवियस पेपर और सैंपल पेपर अटेम्प्ट करो. देखो सैंपल पेपर मेरा लास्ट एडवाइस होगा तुम्हारे लिए, लेकिन पीवाईक्यूज फर्स्ट, क्योंकि सैंपल पेपर के लिए बहुत बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप होता रहता है. लेकिन वो चीज तुम अपने गैप डेज में देखना. अभी फिलहाल पीवाईक्यूज ही रोज सुबह सुबह चैप्टर वाइज लगाओ. वो पीवाईक्यूज पूरा लेके मत बैठ जाओ, हर चैप्टर वाइज. जैसे आज तुमने सोचा कि तुम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स वाला लगाओगे, सबसे अच्छा चैप्टर है, सबसे स्कोरिंग चैप्टर है, उसको अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लेना. ठीक है, तो उसमें तुम बस अब लीनियर इक्वेशन के ही क्वेश्चन लगाओगे. और यार हर एक्सरसाइज में चाहे एनसीईआरटी हो एग्जाम्पलर हो, कुछ 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं जो बहुत टेढ़े वाले होते हैं. वो तुम्हें गंदे लगते हैं तो तुम उसका सोल्यूशन थोड़ा माइंड में याद रखने का कोशिश करो, बिकॉज कभी कभी तो सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाता है या फिर थोड़ा वैल्यू चेंज हो जाता है. टाइम मैनेजमेंट, एग्जाम ड्यूरेशन के अंदर प्रैक्टिस. यस, टाइम मैनेजमेंट वाज वन थिंग जिसके कारण मुझे इतने ज्यादा अटैक्स, इतने ज्यादा प्रॉब्लम एग्जाम में आते थे, क्योंकि मेरा टाइम नहीं मैनेज होता था. हमेशा लास्ट सेक्शन छूटता था. आई स्वेयर 10th के प्री बोर्ड्स में एक भी बार मैंने वो केस स्टडी वाला सेक्शन और लास्ट के 2 सेक्शन डी का सेक्शन क्वेश्चन कभी नहीं अटेम्प्ट किया. मैथ में मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगी तुम सेक्शन ए से ही चालू करो. और एक और चीज, मान लो एक क्वेश्चन है, तुम्हें उसका सॉल्यूशन माइंड में नहीं समझ आ रहा है, तो तुम क्वेश्चन पेपर पे ही हल्का सा स्क्रिबलिंग कर सकते हो, या फिर बैक पेज पे जाओ और थोड़ा सा स्क्रिबल करके सॉल्व करने का ट्राई करो. अगर सॉल्व हो रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो स्पेस छोड़ो और आगे बढ़ो, स्पेस छोड़ के आगे बढ़ो. ठीक है, नाउ स्मार्ट रिवीजन, हार्ड टॉपिक्स को बार बार रिवाइज एंड डाउट्स क्लियर करो. हाँ, स्टे पॉजिटिव, डोंट पैनिक, सब अच्छा ही हो जाएगा, अभी मेहनत करते रहो. यस, दिस इज द बेस्ट थिंग कि अगर अभी से तुमने टेंशन लेना चालू किया तो तुम्हारा एग्जाम खराब ही जाएगा. एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ, कितने भी गर्त में गिरे हुए हो, कितने भी गंदे हालत में हो, तुम्हारा अच्छे से जाएगा एग्जाम. 10th बोर्ड एग्जाम्स आर नॉट दैट टफ. यार अब देखो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो हम सब करते हैं, यू नो, एज अ स्टूडेंट आई आल्सो डिड एंड यू विल आल्सो डू, सो आई विल सजेस्ट यू कि डोंट डू इट. नॉट लर्निंग फॉर्मूलाज प्रॉपर्ली. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो है उसको तुम्हें अच्छे से याद करना होगा. अब याद कैसे करते हैं यार, एक क्वेश्चन उठाओ जिसमें वो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, वो क्वेश्चन याद रखो कि जब क्वेश्चन में ऐसे वैल्यूज आएंगे तो मुझे ये अप्लाई करना है. तुम्हें हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाना होगा, वहां पे जो फॉर्मूला लग रहा है उसको भी लिखो और फिर उस फॉर्मूला को 5 बार लिख के अच्छे से उसके सारे क्लियर कॉन्सेप्ट्स करो कि ये फॉर्मूला कब लगता है, ये फॉर्मूला इस टाइम पे लगेगा जब ऐसे वैल्यूज रहेंगे. ये सब लिखो हिंदी में एक पेपर पे उठा के और उसको रिवाइज करते रहो रोज कि कब वो फॉर्मूला कहाँ लगेगा. देन नॉट सीइंग वैल्यूज करेक्टली, ये तो मैंने अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स में भी किया था, ये बचपन से मेरा आदत है. मैं वैल्यूज नहीं देखती, एक्साइटमेंट में 100 की जगह 10 लिख दिया और फिर आंसर पूरा गलत. एट लास्ट श्योरली रीचेक का टाइम मुझे तो नहीं मिला था अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में, इसीलिए क्योंकि मैं थोड़ी स्लो थी. लेकिन तुम्हें स्लो नहीं होना है. यू नीड टू बी वेरी वेरी कॉशियस कि कैसे रीचेक करना है. सेक्शन ए कंप्लीट हुआ, 2 मिनट निकालो, एक बार देख जाओ कि सही सब सही 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 सही, ये स्किप किया तो उसको मार्क कर दो एकदम डार्क से पेंसिल से. मैंने 2 क्वेश्चन स्किप करे थे और वो मैं वापस गो थ्रू करना ही भूल गई. तो यस, हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जाम हॉल. नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू.
सो प्लीज लिसन केयरफुली। पहले पेपर को अच्छे से रीड करो 5 मिनट, यस 5 मिनट, ज्यादा नहीं, घड़ी टाइमर अगर क्लॉक पहन के जा रहे हो तो उसको अच्छे से देखो। अभी से 5 मिनट तक मैं पेपर एनालाइज करूंगी, उससे ज्यादा नहीं दूंगी, चाहे क्वेश्चन कितना भी टफ दिखे। ठीक है, पहले पूरा क्वेश्चन पेपर समझो, इजी और टफ क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करो। इजी क्या, जो तुम्हें आ रहा है एक गो में, टफ क्या, जो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा कि एकदम से कुछ पूछ दिया RS अग्रवाल से उठा के, नहीं। इजी क्वेश्चन पहले सॉल्व करो 30 से 40 मिनट, जो क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं उन्हें पहले अटेम्प्ट करो ताकि कॉन्फिडेंस बने, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मीडियम डिफिकल्टी अटेम्प्ट करो 40 से 50 मिनट, थोड़ा टाइम लेकर सोचो पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। टफ क्वेश्चन लास्ट में 30 मिनट जिसमें टाइम और थिंकिंग लगेगी, उन्हें एंड में करो। अगर कुछ नहीं आता तो क्वेश्चन के डिटेल्स को कुछ स्टेप्स लिख देना फॉर स्टेप मार्किंग, यस। जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन आ रहा है 5 नंबर में, तुम्हें नहीं आ रहा, क्या है ये क्वेश्चन, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मेरे बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। 3 नंबर में एक थ्योरम आया था, आई स्वेयर टू गॉड मैंने वो थ्योरम कभी देखा ही नहीं है आज तक। क्या था वो, मुझे आज तक नहीं पता उसका सोल्यूशन मैंने कभी देखा ही नहीं। तो वो मैंने उठाया, मैंने बोला ये क्या है, ये कौन सा थ्योरम है जो मैंने मिस कर दिया। मे बी मैंने सर्कल्स का था वो, मैंने, हो सकता है वो लाइन वर्डिंग अलग हो, या फिर होता है ना कभी कभी एग्जाम के प्रेशर में हम ध्यान नहीं दे पाते रहते कितना भी फोर्स कर लो। और मेरे को तो एकदम हाथ वाथ शिवर करता रहता था कभी कभी। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, गिवन टू प्रूव, सर्कल बना दिया, डायग्राम। नाउ एज वी नो लिख दिया, देन हेंस प्रूव्ड, हो गया। एटलीस्ट 3 नंबर में कम से कम 1.5 तो मिल जाएंगे, दो भी मिल सकते हैं अगर तुम्हारा कुछ ना कुछ ज्यादा सही हो गया तो। टाइम ट्रैक करो, यस, टाइम ट्रैक करना काफी इंपॉर्टेंट है। हर सेक्शन के लिए टाइम सेट करो और उसको फॉलो करो, एक क्वेश्चन पे अटकना नहीं। यस यस, मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती थी, मुझे लगता था पर्सनल है भाई, मैं तो लड़ लूंगी इस क्वेश्चन से, इसको तो सॉल्व करके ही रहूंगी। यार तुम्हारा यहाँ पे कोई वो नहीं चल रहा ना कि तुम अब सॉल्व करने पे आए तो सॉल्व कर ही लोगी, नहीं यार, तुम्हें ये चीज सोचना होगा कि मैं 10 मिनट से ज्यादा एक लेंथी क्वेश्चन को दे ही नहीं सकती हूँ। दैट विल कॉस्ट मी माई इंटायर क्वेश्चन पेपर एंड आई डोंट वांट दैट। लास्ट 10 से मिनट में आंसर चेक करो, कैलकुलेशन मिस्टेक, स्पेलिंग्स और प्रेजेंटेशन चेक कर लो। अब देखो एक चीज, हर बार आंसर लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया करो कि अगर तुम रीचेक के टाइम कुछ गलती पकड़ लो तो वहां पे सही से लिख दो। एग्जामिनर थोड़ा दिल वाला होता है, उसे समझ आ जाएगा कि बच्चे से लास्ट में गलती हो गई, तो वो ठीक कर देगा तुम्हारा। अब आंसर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स फॉर 95 प्लस। देखो, मैं तुम्हें इतना बोलूंगी कि ये सब पॉइंट्स मैंने बताए हैं ऑलरेडी अपने उस वीडियो में, बट आई स्टिल जस्ट रीड इट फॉर यू गाइस। देखो, क्लीन एंड नीट हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप, क्लीन और नीट का ये मतलब नहीं कि सुंदर सुंदर मोती जैसा, नहीं, हमेशा स्पेस बना के। हाईलाइट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मुलाज, थ्योरम्स और फाइनल आंसर्स को अंडरलाइन करके बॉक्स में लिखो। डायग्राम्स और ग्राफ यूज करो रफ वर्क के लिए, लास्ट पेज। और अगर कैलकुलेशन शो करना है तो आंसर में ही करो। क्या हो गया तुम्हें, मतलब अगर प्लस कर रहे हो तो दिखा दो ना कि हाँ मैं प्लस कर रहा हूँ, साइड में छोटू सा। तुम 2+2 भी दिखा सकते हो, वो भी एग्जामिनर को लगेगा कि चलो कुछ तो शो कर रहा है ये। और आंसर अगर कुछ नहीं आ रहा तो भर दो उसको कि हाँ भाई कुछ तो आ रहा था बच्चे को। प्रॉपर स्पेस एंड अलाइनमेंट अच्छे से होनी चाहिए। सेपरेशन ऑफ आंसर्स, फॉर्मूला राइटिंग, राइट फॉर्मूलाज व्हेन रिक्वायर्ड, एक बार लिख दियो तो नो नीड टू राइट अगेन, यस। नाउ प्रेजेंटेशन टिप्स। प्रूफ वाले क्वेश्चंस के लिए ऐसा प्रेजेंटेशन टिप होना चाहिए, पहले डायग्राम, कंस्ट्रक्शन इफ रिक्वायर्ड एंड देन गिवन, टू प्रूफ एंड प्रूफ। ही इज अ जेम, मतलब अगर ऋतिक सर नहीं होते ना तो मैं 10th में के मैथ एग्जाम में अपीयर भी नहीं कर पाती, मेरे हिसाब से जितना मैं डरती थी उस एग्जाम से। आई टेल यू एवरीथिंग लेटर। लेट्स टॉक अबाउट द थिंग कि ऋतिक सर ने ऐसा कौन सा जादू किया। He is a very very charismatic personality first of all, and the way he speaks, the way he teaches, everything is so damn perfect. तुम्हें पता चल रहा होगा कि मैं जो बोल रही हूँ ना वो मेरे दिल से निकल रहा है, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं बस तुम्हें रिकमेंड कर रही हूँ। आई एम टेलिंग यू, ऋतिक सर एक ऐसे टीचर है ना जो तुम्हें, अगर तुम फील कर रहे हो कि भाई अब सब कुछ खत्म होने वाला है, he'll still make you believe कि सब सही है, सब हो जाएगा, and that's what he did। मैंने जो मॉर्निंग के 2 मैराथन, मतलब मॉर्निंग क्या, गैप डेज में जो मैराथन अटेंड किया है, मॉर्निंग वाला जो किया है, ये सब मेरा कॉन्फिडेंस स्काई रॉकेट कर दिया और मैं पेपर खुशी खुशी लिखी। इवन मेरे फ्रेंड्स मेरे को देख के शॉक थे कि भाई दिव्यांशी खुशी खुशी पेपर दे रही है। यस, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मैंने 10-10 घंटे के 2 मैराथन किए गैप डेज में। मैं बोल रही हूँ, मैं सांस भी नहीं लेती थी जब तक सर पढ़ाते थे, एकदम ध्यान से पढ़ रही हूँ। सर बोलते थे गलत हुआ क्वेश्चन, कोई नहीं, अभी गलत हुआ, एग्जाम में नहीं गलती करके आना है।
सो दैट्स व्हाट, ये मैथ्स की क्लास 10 की वॉरियर सीरीज मैंने पूरी अटेंड की थी। आई सजेस्ट यू कि ये करो, अभी तुम्हारे पास टाइम है तो। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब तो इस साल वाला भी है, ये तो मैं उस साल का उठा के ले आई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एपी, सर्कल, ट्राइंगल, ट्रिगो, ये सब मेरे हिसाब से मुझे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स लगते थे। सो यस, दिस इज वन थिंग दैट हेल्प्ड मी डिस्पाइट लेस प्रैक्टिस, ही सेव्ड मी। यस, मैंने सेल्फ प्रैक्टिस काफी लेस कर रखी थी। जो चीज मैं तुम्हें अभी बोल रही हूँ कि 1 महीना है तो हर दिन 1-1.5 घंटा दो, वो मैं नहीं कर पाती थी। तो ये चीज के कारण भी दिस पर्सन सेव्ड मी, बिकॉज ये जो था मैराथन जिसमें सर ने इतना कुछ करवाया ना, ये काफी ज्यादा ही अच्छा था। सारे क्वेश्चन मैच भी हुए हैं पेपर में, और काफी बड़ी बात नहीं है। ऋतिक सर का हर साल का है, इस साल भी इफ ही टेलिंग यू कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जस्ट ट्रस्ट इज गट आता है। एक मैं तो तुम्हें एक स्टोरी बता देती हूँ कि एक क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री से, सर वो सुबह वाले क्लास में करवा रहे थे। मैं भगवान से बोलती हूँ, भगवान मुझे बहुत अच्छे से आंसर आता है, प्लीज ट्रिगो से यही क्वेश्चन ले आना। जब मैं आंसर फ्लिप करती थी, लिटरली आंख में आंसू आ जाते थे। जब मैं सोचती हूँ तो मतलब मैं फ्लिप करती हूँ, मुझे वो क्वेश्चन दिखता है, आई लाइक ऋतिक सर थैंक यू। मैंने ऋतिक सर का नाम और पेपर लिखना चालू किया। तो देखो, प्रैक्टिस कम करोगे तो रिग्रेट करोगे। सो प्रैक्टिस एवरी डे, 1 घंटे रोज सुबह सुबह ऋतिक सर के दिए हुए क्वेश्चन 2-3 बार लगाओ। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा कहां से करे कहां से नहीं करे, तो ऋतिक सर के दिए हुए क्वेश्चन लगाओ। नाउ ये देखना फॉर रिविजन, दीज आर एक्चुअली 22 मिनट्स में, 11 मिनट्स में सर ने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन या थ्योरम्स या कुछ ऐसा है वो तुम्हें पता है। मैंने सारे कुछ देखे हुए। नाउ बस प्रोसेस आना मेन नहीं है, आंसर एंड तक आना भी जरूरी है। देखो, लोग बोलते हैं स्टेप्स तो इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा भी नहीं सोचना कि तुम्हें कैलकुलेशन में तुम एरर कर दोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। नहीं, मेरा गलती कभी भी कॉन्सेप्ट्स में नहीं होता था। मैं बहुत अच्छे से मैथ्स किसी को पढ़ा सकती हूँ, बट मैं खुद से मैथ्स लिख नहीं पाती क्योंकि मेरा कैलकुलेशन बहुत जगह गलती होता है और बहुत स्लो हूं मैं। ठीक है, अगर लास्ट में आंसर नहीं आया तो ओवरवेल्म नहीं होना, क्योंकि इट्स ओके, इट हैपेंस। ज्यादा टाइम उस पर दे के आगे बढ़ो। तुम्हें पता है कि तुम्हारे उसके नंबर कट सकते हैं, लेकिन अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए अभी से ही मेहनत करो, कैलकुलेशन इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि तुम्हें ये सब दिक्कत ना आए। ओके पीपल, सो मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाऊंगी अपने 10th बोर्ड से रिलेटेड, जिसमें मैं एग्जाम हॉल में बेहोश हो गई थी। बट आई थिंक दिस इज नॉट द राइट टाइम। लेट्स कीप दैट स्टोरी फॉर समडे एल्स। मे बी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम से जब गैप डेज रहेगा तो एक दिन मैं वो छोटू सा वीडियो स्टोरी पोस्ट कर दूंगी। 4 से 5 मिनट लगेंगे बताने में, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। बट हाँ, फिर भी मैंने कैसे अपना फियर को फुल्ली टैकल किया वो बताऊंगी तुम्हें, ताकि तुम ज्यादा परेशान मत हो। बट अभी जो मैंने तुम्हें बताया उसे फॉलो करो। स्टोरीज तो तुम सुनते रहोगे, लेकिन अभी जरूरी है कि तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान से फोकस करो। बाय। मेक श्योर टू चेक एंड गेम, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, एंड यस, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू।